दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की जिसने अर्धसैनिक बलों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगा दी है। जी हाँ, स्क्रीन के ऊपर आप एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग देख रहे होंगे। ये रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिव्यू पिटीशन का है, जिसमें भारत सरकार द्वारा यह मांग की गई थी कि आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को कम करने के आदेश पर दोबारा विचार किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक आदेश में कहा था कि अर्धसैनिक बलों में आईपीएस के डिप्यूटेशन को धीरे धीरे कम किया जाए और जो कैडर ऑफिसर्स हैं उन्हें ही हायर लेवल तक प्रमोट किया जाए। भारत सरकार के इस रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम अपने फैसले पर कायम हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कई सालों से अर्धसैनिक बलों के अपने कैडर अधिकारी यह मांग कर रहे थे कि उन्हें अपने ही बलों में ऊंचे पदों पर पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। मौजूदा व्यवस्था में आईपीएस अधिकारी स्टेट से आकर अर्धसैनिक बलों के शीर्ष पदों पर तैनात हो जाते हैं। सीएपीएफ अधिकारियों का कहना है कि हम पूरी जिंदगी फील्ड में सेवा करते हैं, ऑपरेशन संभालते हैं, सीमाओं पर डटे रहते हैं, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो आईपीएस ऑफिसर्स बाहर से लाकर हमारे ऊपर बैठा दिए जाते हैं। इसी को लेकर संजय प्रकाश, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, संजय प्रकाश वर्सेस गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के मामले में यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आईपीएस डिप्यूटेशन को फेज वाइज धीरे धीरे कम किया जाए ताकि सीएपीएफ के अपने अधिकारियों को नेतृत्व करने का मौका मिल सके। अब केंद्र सरकार इस फैसले से असहमत थी। सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की, यह कहते हुए कि सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की भूमिका ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों दृष्टि से जरूरी है, लेकिन 28 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस उज्जवल भुयान के कोरम ने यह फैसला किया। क्या क्या फैसला किया, चलिए वो फैसला देख लेते हैं। सबसे पहला डिले कंडोन्ड। जो पिटिशनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, वो जो रिव्यू पिटिशन करने का एक टाइम पीरियड होता है, उससे वो डिले चल रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगा, तो सुप्रीम कोर्ट की कोरम ने उन्हें माफ कर दिया। दूसरा कहा, द एप्लीकेशन फॉर ओरल हियरिंग इज रिजेक्टेड। जो सरकार, भारत सरकार ने ओरल हियरिंग का रिक्वेस्ट किया था, उसे जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिया। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, द रिव्यू पिटीशन इज डिसमिस्ड इन टर्म्स ऑफ साइंड ऑर्डर। जो ऑर्डर दिया जा चुका है, उसका जो रिव्यू पिटीशन था उसे मतलब कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मांग मानने से इनकार कर दिया और अपना पुराना आदेश यानी आईपीएस डिप्यूटेशन घटाने का फैसला बरकरार रखा। इसका सीधा मतलब है अब सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की डिप्यूटेशन धीरे धीरे घटाई जाएगी। आगे चलकर बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में अधिक नेतृत्व भूमिकाएं सीएपीएफ के अपने अफसरों को मिलेगी। यह फैसला अर्धसैनिक बलों के लिए एक बड़ी नैतिक जीत मानी जा रही है। जो अफसर जो बरसों से ड्यूटी में अपनी जिंदगी समर्पित कर रहे थे, अब उन्हें अपने ही संगठन में ऊपर बढ़ने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि जवानों के कैरियर और संगठन के विकास में संतुलन होना जरूरी है। दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, बल्कि उन लाखों अर्धसैनिक अधिकारियों की भावनाओं की जीत है जो सालों से एक समान अवसर की मांग कर रहे थे। अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए अर्धसैनिक बल के कैडर की बढ़ोतरी के लिए, बेहतरी के लिए एक ठोस कदम उठाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीयति पे है। मामला चाहे वर्तमान मैटर का हो या फिर मामला ओपीएस का हो, सरकार की नकारात्मक प्रोसीडिंग की वजह से अर्धसैनिक बल का मनोबल धीरे धीरे घटता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार जिस तरीके से अर्धसैनिक बलों के विरुद्ध कोर्ट में खड़ी होती है, उससे सरकार की नीयति पे एक प्रश्न चिन्ह तो लग ही चुका है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।